ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज खबर आई है यूक्रेन से, जहां पर यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से शुरू की गई जंग में अब दवा जैसी जरूरी चीजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने यह आरोप लगाया है कि रूस ने जानबूझकर राजधानी कीव में भारतीय गोदाम को निशाना बनाया। यूक्रेनी दूतावास ने कहा है कि आज रूस ने यूक्रेन में भारतीय कंपनी कुसुम के गोदाम पर मिसाइल से अटैक किया है। भारत के साथ खास दोस्ती का दावा करने वाले रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों पर हमला कर रहा है, यह भी कहा गया। इधर ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत मार्टिन हैरिस ने भी दावा किया कि रूसी हमलों ने राजधानी कीव में एक प्रमुख फार्मा कंपनी के गोदाम को तबाह कर दिया है। हालांकि मार्टिन ने कहा कि हमला रूसी ड्रोन्स के जरिए किया गया, न कि मिसाइल से। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया और लिखा कि आज सुबह रूसी ड्रोन्स ने कीव में एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल गोदाम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए जरूरी दवाइयों का स्टॉक जलकर खाक हो गया। यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ रूस का आतंकी अभियान जारी है, वो आगे लिखते हैं। हालांकि भारत और रूस सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया था कि यूक्रेन ने एक दिन पहले उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 हमले किए हैं। बताएं कि 2 हफ्ते पहले ही रूस और यूक्रेन में समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने तय किया था कि एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया जाएगा और ब्लैक सी यानी काला सागर में जहाजों को सुरक्षित आवाजाही के लिए रास्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थायी शांति के लिए कोशिश की जाएगी। इसके लिए अमेरिका ने इसे लेकर यूक्रेन और रूस से अलग अलग समझौते भी किए और कई दौर की बातचीत हुई। बताएं कि शांति स्थापित करने के लिए बीते महीने ही अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब के रियाद में 12 घंटे से ज्यादा बैठक हुई थी। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से ही दोनों देशों में सीज फायर को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है। पिछले महीने दोनों देशों ने एक दूसरे की कैद में मौजूद सैनिकों की अदला बदली भी की थी। दोनों के बीच 175 कैदियों की अदला बदली हुई थी। इसके अलावा रूस ने गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा किया था। दूसरी तरफ इससे पहले चौंकाने वाला दावा यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उनके खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहचान में आए सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास पहले से है। ज़ेलेंस्की ने बीते मंगलवार को यह दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। उन्होंने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें पकड़े गए लोगों के हाथ जिप टाई से बंधे हुए थे। यह पहली बार था जब यूक्रेन ने चीनी लड़ाकों को लेकर ऐसा दावा किया। लेकिन ज़ेलेंस्की का इस बयान के पीछे कहने का मकसद यह रहा कि रूस अब चीन को भी इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है और पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जंग केवल यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक फैल जाए। दूसरी तरफ इस मामले में चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। चीन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि वे रूस में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के बदले 2 युद्धबंदियों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के दावे को चीन ने खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को यह कहा था कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि चीनी सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों को जंग वाले इलाकों से दूर रहने और किसी भी तरह की ऐसी लड़ाई में शामिल होने से बचने के लिए कहा है। रूस यूक्रेन जंग में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कुछ जानकारियां और भी सामने आई हैं जो काफी चौंका रही हैं। यूक्रेन के अखबार प्रावदा ने यूक्रेनी सेना का हवाला देते हुए बताया था कि चीनी नागरिकों को जंग लड़ने के लिए रूस की तरफ से बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं,
लेकिन केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस की तरफ से भी युद्ध के मैदान में किसी और देश के लोगों के होने के आरोप लगाए जाते रहे। पिछले महीने रूस के रेड हिट नाम के एक हैकर ग्रुप ने रूस यूक्रेन के लिए लड़ने वाले विदेशी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। इसके मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूरोप के 36 देशों से किराए के सैनिक लड़ने के लिए पहुंचे। इसके अलावा भारत समेत एशिया के 22 देशों के नागरिक यूक्रेन की तरफ से जंग में मौजूद हैं। इस दावे के मुताबिक पड़ोसी देश पोलैंड के अब तक 2960 नागरिक यूक्रेन पहुंचे हैं। इनमें से 1497 की जंग में मौत हो चुकी है। अमेरिका के भी 1100 से ज्यादा सैनिक रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इनमें 491 की मौत हो चुकी। इससे इतर 2 हफ्ते पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में धमाका हुआ था और यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर ही हुआ था। यह लग्जरी लिमोजिन कार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के इंजन में आग लग गई और फिर वो अंदर तक फैल गई थी। हालांकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त यह कार पुतिन के काफिले में ना तो शामिल थी और ना ही पुतिन इस कार के आसपास ही थे। खास बात यह भी कि इससे 3 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही पुतिन की मौत होने वाली है। उन्होंने यह भी कहा था कि पुतिन की मौत हो जाएगी और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाने की बात उन्होंने कही थी। आपको बताएं कि रूस बीते 3 सालों में यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा हथिया चुका है, उस पर कब्जा कर चुका है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के 4 पूर्वी प्रांत डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसान को रूस में शामिल कर चुके हैं, जबकि रूस के कुर्स्क इलाके में दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है। धन्यवाद।